मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे में हैं, मस्त हैं और मजे में हैं। और आशा है कि आप लोगों को रसायन विज्ञान का एरोमेटिक वाला भाग अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 3 चैप्टर का वीडियो उपलब्ध कराया हूँ, जिसमें बेंजीन, टॉलुइन और क्लोरोबेंजीन। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, अध्याय 4, जिसका नाम क्या है? फिनाल। क्या नाम बेटा? फिनाल। और फिनाल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। एक स्ट्रक्चर इसका क्या है? ये है फार्मूला, जिसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर के द्वारा जो है OH समूह को लिंक किया गया है, और दूसरा केक्यूले स्ट्रक्चर से OH जुड़ा हुआ। राइट, चलिए हम लोग जो है इसका पहला पॉइंट क्या होता है? बनाने की सामान्य विधियां। बनाने की सामान्य विधियों पर चर्चा करते हैं। तो पहली विधि क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा भाप आसवन द्वारा भाप आसवन द्वारा। ये देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराते हैं तो क्या बनकर के प्राप्त होता है? फिनाल। देखो बेटा, कैसे फिनाल प्राप्त होगा? ये है फार्मूला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। यहां देखो, N डबल बॉन्ड N और Cl। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कराते हैं लल्ला? भाप आसवन। क्या कराते हैं? भाप आसवन। भाप आसवन। देखो, ये यहां से HCl निकला, नाइट्रोजन और OH जाकर के रिंग से जुड़ जाता है। OH जाकर के किससे जुड़ जाता है? रिंग से। तो ये क्या बन गया? फिनाल। साथ में क्या निकला? नाइट्रोजन। और क्या निकला? HCl। और ये क्या बन के तैयार हुआ? फिनाल। और ये जो अभिकर्मक है, इसका क्या नाम है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन से, ये बेटा जल का अणु है। किसका अणु है? जल का, H2O। भाप आसवन कराते हैं तो फिनाल बन करके प्राप्त होता है। दूसरी विधि है, यहां पर जरा देख लो, क्या है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया द्वारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया द्वारा। ध्यान दो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को गलाते हैं। क्या करते हैं? गलाते हैं। तो क्या बनकर के तैयार होता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनकर तैयार होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल से अपघटन करा देंगे तो फिनाल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया बेटा 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में जरा देखो, ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये देखो,
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर, इसको गलाने पर तो कैसे गलाएंगे, गर्म करके, गलाने पर क्या बन के तैयार होता है, सोडियम फिनाक्साइड ONA, और क्या बनता है Na2SO3, और क्या बनेगा यहां पर H2O। ये यहां देखिए ये क्या बना, सोडियम फिनाक्साइड, क्या बना, सोडियम फिनाक्साइड। और ये क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जरा देखो, सोडियम फिनाक्साइड के दो अणु, सोडियम फिनाक्साइड के दो अणु पार्टिसिपेट होंगे कहां, हाइड्रोलिसिस में। किसकी हाइड्रोलिसिस में, ये डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो क्या बन के तैयार होगा बेटा, दो अणु फिनाल बनेगा, क्या बनेगा, दो अणु फिनाल, और क्या बनेगा Na2SO4। तो यहां देखो फाइनली क्या बन के तैयार हो गया, फिनाल। और ये क्या है, ये है सोडियम फिनाक्साइड, क्या है, सोडियम फिनाक्साइड। तो देखो फर्स्ट स्टेप में बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, और फिर सोडियम फिनाक्साइड का तन सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा डाइल्यूट H2SO4 द्वारा, यहां देख लिख लो बेटा, ये तन, ये सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इनका हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो फिनाल बनता है और सोडियम सल्फेट मुक्त होता है, राइट। तीसरा देखो बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया द्वारा। तो इसमें जो है तीसरे नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो यहां भी क्या बन के तैयार होगा, सोडियम फिनाक्साइड, क्या बन के तैयार होगा, सोडियम फिनाक्साइड। और फिर सोडियम फिनाक्साइड का हम क्या कराएंगे, जल अपघटन, तो फिर फिनाल हमको प्राप्त होगा। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है, क्लोरोबेंजीन तीसरे नंबर पर क्या है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा, ध्यान दो बेटा, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन के अणु से एक क्लोरीन समूह जुड़ता है, क्लोरीन समूह जुड़ता है तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, क्या करेंगे, उच्च दाब और 320 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करते हैं, तो क्या बन के तैयार होता है, सोडियम फिनाक्साइड, क्या बन के तैयार हुआ, सोडियम फिनाक्साइड और NaCl और H2O। यहां देखो सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड, और फिर यहां देखो सोडियम फिनाक्साइड का क्या होगा, जल अपघटन होता है,
सोडियम फिनाक्साइड का क्या होगा, जल अपघटन होगा। तो यहां देखो क्या है, डाइल्यूट H2SO4। यहां देखिए इसका जल अपघटन होगा तो क्या बना देगा, फिनाल, और साथ में निकलेगा सोडियम सल्फेट। ये देखो, और क्या बना, Na2SO4। ये क्या बन करके तैयार हुआ, फाइनली फिनाल। क्या बन के तैयार हुआ, फिनाल तैयार हुआ। और ये क्या है, ये है सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड, राइट। अब यहां पर जरा देखो, चौथे नंबर पर बनाने की विधि क्या है, फोर्थ नंबर पर है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड के बीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा देखो बेटा, यहां पर क्या कहा, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल के बीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो देखो बेटा, यहां पर क्या है, ये 2-3 स्टेप का रिएक्शन लेकिन है आसान। OH और COOH, ये कौन है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसको किसके साथ बेटा गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। देखो बेटा, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम मीन्स चूना। तो इसका क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। यहां देखिए, ये ONA और COONA, ये देखिए। और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां देखिए कंडीशन वही है, फिर ये क्रिया करके क्या बनाएगा, इतना दूर का ले करके निकल गया। देखो बेटा, COO ग्रुप का निकलना ही बीकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, यानी कार्बन का निकलना बीकार्बोक्सिलीकरण। तो यहां क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो क्या बन गया, सोडियम फिनाक्साइड। क्या बन गया बेटा, सोडियम फिनाक्साइड। और यहां Na2CO3, ये क्या है, ये है सोडियम फिनाक्साइड। क्लियर। अब फिर देखो, सोडियम फिनाक्साइड का क्या कराएंगे, जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। किससे, डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया कराएंगे, जल अपघटन। तो क्या बन के तैयार होगा, 2 अणु यहां फिनाल बन के तैयार हुआ। क्या बन के तैयार हुआ, फिनाल। और क्या बनेगा, Na2SO4। ये फिनाल बनकर के तैयार हुआ। तो देखो बेटा, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का बीकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे तो सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, और जिसके जल अपघटन से क्या बनकर के तैयार होगा, फिनाल। तो देखो बेटा, जो दूसरे नंबर वाला है वो भी जो है इंडस्ट्रियल मेथड में भी इसकी स्टडी करते हैं, और चौथे नंबर का भी इंडस्ट्रियल स्टडी करते हैं, यानी बनाने की औद्योगिक विधि भी है, और दूसरे नंबर वाला भी बनाने की औद्योगिक विधि में पढ़ा जाता है।
यानी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर बनाने की सामान्य विधि भी है और बनाने की औद्योगिक विधि भी है। तो 4 विधि हम लोग पढ़े। 5वें नंबर पर आ जाते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऑक्सीकरण द्वारा इनका जो है होगा। तो आ जाते हैं, अब जरा यहां ध्यान दो, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है और ये सक्रिय माध्यमिक यौगिक इसका जब जल अपघटन कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन, तो क्या बन करके तैयार होता है? बन करके फिनाल तैयार होगा। तो जरा देखते हैं 5वें नंबर पर क्या है। ये फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा, ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा, ये जरा कंपाउंड क्या है यहां पर? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां जरा देखो, ये है MgBr, इसका नाम क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी क्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। तो ये भी 2 अणु पार्टिसिपेट होगा तो क्या बनता है? एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। यहां देखिए OMgBr, क्या बना बेटा? सक्रिय माध्यमिक यौगिक, सक्रिय माध्यमिक यौगिक बन करके तैयार होता है। फिर इसका जरा देखो अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। क्या कराएंगे? अम्लीय जल अपघटन। तो क्या बन के तैयार होगा? 2 अणु फिनाल। क्या बन करके तैयार हुआ? 2 अणु फिनाल। और यहां जरा देखो, ये क्या निकलेगा? MgBr। तो आप जरा देखो, ये क्या बन करके तैयार हो गया? फिनाल। क्लियर? फिर उसके बाद जो है हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? औद्योगिक विधि पर। बनाने की औद्योगिक विधि, बनाने की औद्योगिक विधि। तो यहां जरा देखो, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये भी क्या है? औद्योगिक विधि में आता है। जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये विधि भी औद्योगिक विधि में आता है। राइट? तो एक जगह आप तैयार करेंगे और दोनों जगह आपको लिखने का काम कर देगा। राइट? फिर उसके बाद जो है औद्योगिक विधि में 2 विधियां और हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। 2 विधि है। एक क्या है? क्लोरोबेंजीन का उत्प्रेरक द्वारा जल अपघटन कराया जाता है। और दूसरा क्या है? यहां पर क्यूमीन विधि। कौन सी विधि बेटा? क्यूमीन विधि होती है। क्यूमीन विधि होती है और इसका जो है क्यूमीन विधि से भी हम लोग औद्योगिक स्तर पर फिनाल प्राप्त करते हैं। आप जरा ध्यान दो, 5वां यहां पर देखो, ये क्या है? ये 1 2 3 हो गया। अब इसका जरा औद्योगिक विधि का चौथा नंबर देखो। इसमें क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन का उत्प्रेरक जल अपघटन। ध्यान दो बेटा, क्लोरोबेंजीन
बेंजीन का उत्प्रेरक जल अपघटन, उत्प्रेरक जल अपघटन, उत्प्रेरक जल अपघटन। यहां देखो बेटा क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। यहां देखो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यहां HOH। अब देखो बेटा क्या है ये, उत्प्रेरक, और कितना टेम्परेचर रहेगा, 450। तो यहां देखो ये क्या निकला, HCl, और OH आकर के कहां जुड़ गया, रिंग से। OH कहां आकर के जुड़ गया, रिंग से, और ये निकला HCl, और क्या बना दिया, फिनाल। क्या बना दिया, फिनाल। आप जरा देखो बेटा क्यूमीन विधि द्वारा, क्यूमीन विधि द्वारा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा के निगाह से आप इसको खूब मेहनत करके तैयार करेंगे। क्यूमीन क्या होता है बेटा, अगर बेंजीन रिंग पर आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ जाए, कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, आइसोप्रोपिल, तो ये क्या बन जाता है, क्यूमीन। क्या बन जाता है, क्यूमीन, राइट। तो इसी क्यूमीन से हमें फिनाल बनाना है, और फिनाल बनाने की विधि में ये लास्ट विधि आपकी आए। तो जरा देखिए, पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्यूमीन कैसे बनता है। पहले हम लोग चर्चा कैसे करेंगे, क्यूमीन कैसे बनेगा, है ना। अब फिर क्यूमीन से हम लोग फिनाल कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा होगी। तो यहां देखिए इसका जो औद्योगिक विधि है ये क्या है, क्यूमीन विधि द्वारा, क्यूमीन विधि द्वारा। ये देखिए क्यूमीन विधि द्वारा क्या करना बेटा, बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, प्रोपीन से कराते हैं। बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, प्रोपीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, H3PO की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे, तो ये बनकर के तैयार होता है क्यूमीन। बेंजीन की क्रिया किससे कराए, बेंजीन की क्रिया कराए प्रोपीन से, और किसकी प्रेजेंस में, H3PO2 हाइपोफास्फोरस अम्ल। यहां देखो इसका क्या नाम है, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड से तो क्या बन करके तैयार हुआ, क्यूमीन। अब जरा देखो बेटा क्यूमीन का क्या होता है, क्यूमीन का वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं। तो यहां पर देखो क्या बन जाता है, ये क्यूमीन है, इसका क्या कराएंगे, वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो क्या बन करके तैयार होता है, जरा यहां ध्यान दो, ये C और यहां CH3, ये CH3 और O और ये H, ये क्या बन करके तैयार हुआ बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड, हाइड्रोपराक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। अब फिर इसका क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 या सांद्र नाइट्रिक अम्ल
द्वारा इनका अपघटन कराते हैं तो क्या बन करके तैयार होगा बेटा? फिनाल बन करके तैयार होगा। यहां देखो, ये यहां से OH यहां जुड़ गया और ये किस रूप में निकला? ये आपका निकला कीटोन के रूप में। किसके रूप में निकला? कीटोन। और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन बेटा कीटोन परिवार का पहला सदस्य एसीटोन है और ये क्या बन करके तैयार हुआ? फिनाल। अब आप जरा देखो, ये फिनाल बनाने की कौन सी विधि है? क्यूमीन विधि। कौन सी विधि है? क्यूमीन विधि। तो 5 विधि औद्योगिक विधि हम लोग पढ़े, जनरल वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा नंबर क्लोरोबेंजीन और 5वां क्यूमीन। 5 औद्योगिक विधि है और 5 सामान्य विधि बनाने की है। तो आशा है कि आप लोगों को फिनाल बनाने की विधि खूब बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर बेटा एक बार समझ न आवे तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और जो थियरी धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ उस थियरी को अगर लिख पाओ तो लिखने का भी प्रयास करो और नहीं तो रिएक्शन तो लिख लिख करके आपको अभ्यास करके बोर्ड के लिए तैयारी करनी है। वीडियो रोक रोक करके आप बेटा लिखो, आराम से लिखो, है ना? और दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि बहुत बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और जो बच्चे मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग पर नहीं उपलब्ध हो सकते हैं वो यहाँ से अपना बेहतरीन नोट तैयार करके अपनी परीक्षा में बेहतरीन नंबर उठा सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को बताओ और कहीं पर परेशानी अगर आ रही है तो कमेंट भी करिए। क्यों? क्योंकि बेटा कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आपको कहाँ परेशानी महसूस हो रही है। तो फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।